हेलो एवरीवन। साथियों, आज की इस वीडियो में हम टाइम 4 और टाइम 2 का सही यूज़ कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। जब हम टाइम 4 और टाइम 2 का यूज़ करते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पर हमें टाइम 4 यूज़ करना है और कहाँ पर हमें टाइम 2 यूज़ करना है। तो साथियों, आपको ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है और मैं इसका बेसिक फंडा बता रहा हूँ, आप उसको अच्छे से समझ लेंगे और अगर आप ये समझ लेंगे तो फिर कभी भी आप टाइम 4 और टाइम 2 के यूज़ में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। देखिए, जहाँ कहीं भी आपको टाइम 4 का यूज़ करना है, जहाँ कहीं भी टाइम 4 का यूज़ करना है, उसके बाद शर्त है कि उसके बाद नाउन आएगा। ठीक है, और नाउन आप जानते हैं, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, फीलिंग एटसेट्रा, इन चीज़ों के नाम को हम नाउन बोलते हैं और नाउन का अर्थ होता है, हिंदी में बोलते हैं हम संज्ञा। कोई ना कोई एक नेमिंग वर्ड आएगा 4 के बाद। और जहाँ कहीं भी आप टाइम 2 का यूज़ करेंगे उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना शर्त है। ठीक है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है कि आप भूल जाएं, बस आप याद रखना, जहाँ कहीं भी टाइम 4 का यूज़ आप कर रहे हैं तो देख लें कि उसके बाद आप नाउन बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, या आप जो पढ़ रहे हैं वो लिखा हुआ होगा, वहाँ पर 4 के बाद नाउन लिखा हुआ होगा। और इसी तरह से अगर टाइम 2 यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, ये आसान है। अब यहाँ पर मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ और ये पॉइंट समझने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप एक भी मिस्टेक नहीं करेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज दे रहा हूँ और उसका सोल्यूशन भी आप करते जाएंगे और मैं यहाँ बताता जाऊँगा आपको। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं इट इज़ टाइम, ठीक है, और हमें फिल करना है 2 या 4 में से एक चीज़, और यहाँ आ गया है हैव फन। दूसरा है, यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है इट इज़ टाइम, ब्लैंक है यहाँ पर, उसके बाद है फन। तीसरा सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ टाइम हैविंग ब्रेकफास्ट। यहाँ पर चौथा सेंटेंस इस तरह से है इट इज़ टाइम ब्रेकफास्ट। फिफ्थ है यहाँ पर इट इज़ टाइम है ब्रेकफास्ट। सिक्स्थ पॉइंट है, यहाँ पर सिक्स सेंटेंस है इट इज़ टाइम, ब्लैंक प्लेस है और उसके बाद है इंग्लिश प्रैक्टिस। सेवन सेंटेंस है इट इज़ टाइम, ब्लैंक प्लेस है और उसके बाद है प्रैक्टिस। इंग्लिश। और यहाँ पर आठवां सेंटेंस में लिख रहा हूँ इट इज़ टाइम लर्निंग। ठीक है, और एक और लिख रहा हूँ जो आपको, जिसका रेस्पॉन्ड आपको कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक
ठीक है, यहाँ पर एक एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज में मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हैं। ये 9 सेंटेंसेस हैं और मैंने आपको पहले ही बता दिया है जहाँ पर हम टाइम फॉर का यूज़ करेंगे उसके बाद नाउन आना शर्त है, और जहाँ कहीं भी हम टाइम टू का यूज़ करेंगे वहाँ पर टू के बाद वर्ब आना शर्त है। आप जानते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव बनता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न की भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इट इज़ टाइम, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बाद में वर्ब है, तो आप कहेंगे इट इज़ टाइम टू हैव फन। दूसरा सेंटेंस है इट इज़ टाइम और उसके बाद फन लिखा हुआ। फन जो है नाउन है, तो नाउन से पहले आप यूज़ करेंगे फॉर। तीसरा सेंटेंस है इट इज़ टाइम हैविंग ब्रेकफास्ट। यहाँ पर जो हैविंग है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है, और जब इसके अनुवाद में, हिंदी अनुवाद में ना जुड़ जाता है तो वो जेरंड बन जाता है, और जेरंड जो है नाउन का कार्य करता है, तो यहाँ भी फोर आएगा क्योंकि नाउन का कार्य कर रहा है जेरंड, तो नाउन से पहले फोर आता है। उसके बाद इट इज़ टाइम ब्रेकफास्ट जो है नाउन है, तो उससे पहले भी हम फोर का यूज़ करेंगे। उसके बाद इट इज़ टाइम हैव ब्रेकफास्ट, हैव जो है वर्ब है, तो इससे पहले हम टू का यूज़ करेंगे। उसके बाद इट इज़ टाइम इंग्लिश प्रैक्टिस, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंग्लिश नाउन है, तो आप कहेंगे फॉर इंग्लिश प्रैक्टिस। और इट इज़ टाइम प्रैक्टिस इंग्लिश, ये प्रैक्टिस जो है ये वर्ब है, उससे पहले कहेंगे टू प्रैक्टिस इंग्लिश। आठवां सेंटेंस है इट इज़ टाइम लर्निंग। देखिए लर्निंग जो है ये भी जेरंड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है, और जेरंड नाउन का कार्य करता है, और नाउन से पहले आप लिखते हैं फॉर। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट टू टाइम फॉर और टाइम टू का। लेकिन मैं आपसे कहूँगा इट इज़ टाइम और ये ब्लैंक प्लेस है, यहाँ पर क्या आएगा वो कमेंट सेक्शन में आप लिख देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे, बाय बाय।